जी हाँ गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरभ जोशी की, जिनको कि आप सौरभ जोशी ब्लॉग के नाम से जानते होंगे। और अभी वो इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब ब्लॉगर है। और बट काम ऐसे हैं जिनको देखकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि जिस फैमिली को हम देखते हैं ब्लॉग में, जो इतने सीधे साधे दिखते हैं, क्या वो सच में ऐसे हैं या जो वो कैमरा के सामने दिखाते हैं वो बस एक जस्ट एक्टिंग है। तो आज के इस वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे। क्या है पूरा मामला, आपको सबसे पहले वो बताते हैं। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता है कि सौरभ जोशी का अभी शादी का अनाउंसमेंट हुआ था, और ये न्यूज़ तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे हो तो आपसे ये न्यूज़ अभी तक नहीं छिपी होगी, क्योंकि आपके भी फीड में उनके शादी के कई वीडियो, छोटे क्लिप, डांसिंग के ये सब आए होंगे। तो अब ये आपको पता होगा। तब होता क्या है कि इसी में सौरभ जोशी की जो शादी है वो काफ़ी प्राइवेट रखी गई थी, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के चलते उनको एक धमकी भी मिली थी। तो जिसके चलते, सिक्योरिटी रीजन के चलते, उनकी शादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट थी। एक प्राइवेट रिजॉर्ट बुक था जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कम गेस्ट थे, लिमिटेड गेस्ट थे। तो उसी शादी से क्या होता है गाइज कि उनकी जो एक बुआ की बेटी है जिनका नाम है हर्षित जोशी ब्लॉग, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे डेली ब्लॉगिंग के वीडियोस बनाती हैं। और ऐसा हो जाता है जब किसी फैमिली का एक ब्लॉगर इतना ज़्यादा फेमस हो तो उनको देखकर तो उनके भाई बहन, उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो इंस्पायर होते हैं। उनकी माँ ने भी कहा होगा अपनी बेटी को कि देखो वो कितना ज़्यादा पैसे कमाता है, तुम भी कमाओ, तुम भी ब्लॉग बनाओ। तो वो ब्लॉग बनाती थी। और जो हुआ क्या, जब वो जाने वाली थी हल्द्वानी में सौरभ जोशी रहते हैं उत्तराखंड में, तब उन्होंने अपडेट दिया था कि मैं जाऊंगी। पहुंच के उन्होंने अपडेट दे दिया था। इसके बाद क्या होता है, देखिए वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मोनेटाइज करना चाहती थी सौरभ जोशी के वेडिंग्स को। देखिए क्या होता है, उनका काम था, और सभी एक छोटे यूट्यूबर को होता है कि किसी तरह से एक बड़े यूट्यूबर को हम कैमरा में अपना, उनको सामने उनका कुछ वीडियोस बना दे, उनका ब्लॉग बना दे, जो कुछ फेमस हो जाए। एट द एंड ये गलत फहमी है, क्योंकि आपको किसी बड़ा चेहरा के नाम से कुछ सेकंड का, कुछ दिन का फेम मिल सकता है, बट अगर आपको यूट्यूब में लंबे समय तक सस्टेन करना है तो आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना होगा। तो उन्होंने क्या किया था, हल्द्वानी का वो गई थी, अपडेट दिया था कि मैं पहुंच चुकी हूं। सभी फैंस ने ये डिमांड किया था कि दीदी आप भी दिखाना, अपने एंगल से दिखाना, क्योंकि सौरभ जोशी के फैंस बहुत ज़्यादा हैं, 34-35 मिलियन तो सब्सक्राइबर्स है। तो उनको ऐसा देखना था कि कैसा हम इन दीदी के एंगल से देखते हैं, ये कुछ अपना अननोन बताएंगे, क्योंकि जो सौरभ है वो तो अपने ब्लॉग को इतना ज़्यादा अब फिल्टर करके दिखाते हैं कि साफ साफ पता चलता है कि ये शादी नहीं, बस ये कैमरा के लिए एक्टिंग है। उसके बाद क्या होता है कि वो जब सौरभ जोशी एक हफ्ते का गैपिंग था, वो शादी में 8-10 दिन का गैपिंग था ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, जैसा कि मैंने बताया था। तो वो ब्लॉग अपना टाइम पे नहीं अपलोड करते थे। जब शादी हुआ है उसके 8-9 दिन बाद से उन्होंने सब फंक्शन, हल्दी मेहंदी का ब्लॉग डालना स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या होता है कि जब देखते हैं कि भैया जो है सौरभ, उनके वो ब्लॉग डाल देते हैं हल्दी मेहंदी का, उसके बाद वो अपने चैनल पे एक डालती है ब्लॉग, जो कि होता है कि घर का डेकोरेशन कैसा था, शादी में घर कैसा सजा है, वो सब दिखाती है। बट इसके बाद क्या होता है कि उस वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज आ जाते हैं, 5 लाख के आसपास आ जाते हैं, जो कि उनके छोटे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा थे। और 10 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। और बता दूं कि उनमें से कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे होंगे जो हर्षित जोशी है उनको देखकर आए होंगे। उनका जो बोलने का तरीका है, जो उनका सादगी है, उनको वीडियोस को दिखाने का तरीका है, कुछ उससे भी आए होंगे। अब यही बात पसंद नहीं आती है हमारे भाई साहब सौरभ जोशी को, और वो क्या करते हैं, उनका जो वीडियो होता है वो डिलीट हो जाता है अपने, वो कहा जाता होगा उनको। उसके बाद जो उनकी बहन हर्षित है वो एक वीडियो बना के डालती है कि आप पूछ रहे थे कि वीडियोस कहाँ हैं और वीडियोस और आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि मुझे मना किया गया है, जो हमारी सिक्योरिटी की टीम है उन्होंने मुझे वीडियो बनाने से मना किया है, मुझे कुछ वहाँ रिकॉर्ड नहीं करने दिया गया है, और मैं अब अपने वीडियोस पे काम करूंगी। मैं यूट्यूब पे काम करना ही नहीं चाहती। मैं इंस्टाग्राम पे जो ड्राइंग वो बनाती हैं, आर्ट में वो शायद एक्सपर्ट है, तो वही बोली कि मैं अब अपने आर्ट चैनल पे ही काम करना चाहती हूँ, ड्राइंग ही बनाऊंगी, मैं अब ब्लॉग चैनल पे नहीं आना चाहती। आप वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप आगे बात करते हैं। आप लोग सोचोगे ना, मतलब कि कोई भी वीडियो नहीं आया, व्लॉग नहीं आया शादी का, आप लोग उसी का वेट कर रहे थे, मुझे पता है। और जो वीडियो भी आई थी वो मैंने डिलीट कर दी, तो भाई मुझे अलाउ नहीं था बनाना, और मैंने बनाया जबरदस्ती, और फिर मैंने अपलोड भी कर दिया, तो फिर मुझे इसलिए डिलीट करना पड़ा। तो मैंने कहा अब क्या ही दिखाना, मतलब मुझे अलाउ है ही नहीं ना, हल्दी कुछ कोई भी फंक्शन मुझे नहीं दिखाना है। और रिसेप्शन में वही रिसेप्शन की बहुत ज्यादा वायरल हो गई ना, उसी दिन वायरल हो गई थी जिस दिन रिसेप्शन हुआ, तो उसके दूसरे दिन ही बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल हो गई थी, और ये और वो। तो अगर अब मैं रिसेप्शन की भी डालूंगी तो रिसेप्शन की तो मुझे बनाने ही नहीं दी थी। वहाँ पे बॉडीगार्ड्स ने कह दिया था कि नहीं, अलाउ ही नहीं है वीडियो बनाना आपको। पर ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका पर्सनल लाइफ है, वो उनकी प्राइवेट लाइफ है, तो ठीक है। वो नहीं चाहते कि कोई और डाले उनकी प्राइवेट लाइफ को, उनकी पर्सनल लाइफ को।
तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आई विश भैया और भाभी हमेशा खुश रहें, हमेशा साथ रहें बस। और शायद ही ब्लॉग अब मैं डालूं क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है इस फील्ड में अब काम करने का। बस लाइक हो गया मेरा, तो बस यही हैगा। और बाकी इंस्टा में तो हाँ डालती रहूँगी पोस्ट वगैरह, और उसमें अपना ड्राइंग वाला ही ज़्यादा मैं चाहूँगी कि अब मैं उसको आगे बढ़ाऊँ, इस ब्लॉग वगैरह को ख़त्म करूँ। तो हाँ बस आप लोग देखिए कि वो कैसे बना है, और अगर आप लोगों को भी बनवाना है तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, ऐसा कुछ। जी हाँ, तो आपने देखा कि उनके चेहरे पे साफ साफ फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा कुछ कहा गया है, या तो उनको सुनाया गया है या कहा गया है कि तुम हमारे चैनल को मोनेटाइज, हमारे फेस को मोनेटाइज नहीं कर सकती। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि सौरभ भैया यहाँ पे चाहते थे कि उनका जो शादी है वो बस अपने तरफ से अपने तरीके से मोनेटाइज करें, नहीं तो देखिए उनका क्या जा रहा था। अगर उनका व्यूज तो मिलियंस में आता है, कुछ पैसे अगर उनकी खुद की बुआ की बेटी कमाती तो उनसे क्या दिक्कत था। और जो बात है आज उनकी माँ ने कहा है ब्लॉग में, आज का जो ब्लॉग आया था वो भी आप वीडियो क्लिप देखिए। नहीं बेटा, हमारी परिस्थिति को कोई देखता है नहीं। देख जिनसे हमने कहा था कि मत डालना उनने भी डाल दिया। अब क्या कहूँ, किसको पकड़ूं बेटा, बता दो। अपने अब कहना, बल्कि कहने के बाद भी डाल दिया बेटा। अब क्या कर सकते हैं बताओ ना। देखिए उनकी माँ ने कहा है कि हमने सबको मना किया था वीडियोस बनाने के लिए, बट कोई मानता नहीं है। आपने मना क्यों किया था? आप ये भी तो बताइए कि आप बस चाहते हो पैसे हम कमाएं, बाकी कोई हमसे पैसे ना कमाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपकी शादी सोशल मीडिया पे जाएगी नहीं। एक एक ब्लॉग, जो डांस, संगीत, डांस, गाना जो भी हो, उसके पीछे का भिंडी बोना जो भी हो, सब आप दिखाते हो। तब यहाँ पे आपका तो वीडियोस आता है, बट आपको कहना क्या था कि हमने सभी को कहा था कि भाई तुम हम सबसे मोनेटाइज नहीं कर सकते, हमसे पैसे नहीं कमा सकते, बस ये पैसे हम कमाएंगे। आपको कहना ये चाहिए था, बट आप क्या कर रहे हो कि हमने मना किया था कि किसी को ब्लॉग या वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों रिकॉर्ड नहीं करना है? आपका वीडियो तो जाएगा। और मैं आपको कुछ सबूत आपको बताता हूँ। जैसे अपने बहन का वीडियोस डिलीट करा दिया है, छोटा चैनल था। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ इनका चैनल इनका कोई वीडियोस क्यों नहीं डिलीट हुआ। आप देखिए, आपका स्क्रीनशॉट है, इनका चैनल का नाम है पारस ठकरार ब्लॉग। देखिए 3 ब्लॉग है, 3 वीडियोस इन्होंने अपलोड किया है। सौरभ भाई का संगीत फंक्शन में आया, सौरभ भाई रिसेप्शन पार्टी, फाइनली भाई के फंक्शन में आ गया। 3 ब्लॉग है, व्यूज भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, देखिए पीयूष जोशी का एक दोस्त है, उसने डाला है सौरभ जोशी वेडिंग रिसेप्शन ब्लॉग, ये भी एक दिन पहले अपलोड हुआ है। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये है आपका जो क्रेजी XYZ है, उसने भी अपलोड किया है, जो अमित नाम है, उसने भी अपलोड किया। उसमें तो 44 लाख व्यू आया है, 4.4 बिलियन केम टू सौरभ जोशी वेडिंग। तो देखिए ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बस आपने किसको रिकॉर्ड नहीं करने दिया है। अब आपकी उनसे आपसी क्या दुश्मनी है, क्या रिश्ता है पता नहीं, बट ये गलत हुआ है एक छोटे ब्लॉगर के साथ। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता। उसने वीडियोस तभी अपलोड किया जब आपने हल्दी मेहंदी का अपलोड किया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। और साथ ही जो उसने ये वीडियो बनाया है कि मैं अब से नहीं डालूंगी, इस वीडियो को भी हटवा दिया जाता है यूट्यूब से। और कौन हटवाया है, क्यों हटवाया है, किसने प्रेशर बनवाया है, आप साफ साफ समझ सकते हो। तो ये सब था कंट्रोवर्सी, जैसा सोचा मुझे बताना चाहिए कि ये जो हुआ है काफी गलत है। बाकी आपका इस पे क्या कहना है, आपका क्या मौक़िफ़ है, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी साथ ही वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए इसी तरह की सभी पॉइंट्स, सभी मुद्दे को आपके सामने बेबाकी के साथ रखते हैं। धन्यवाद।